अध्याय उसका 2 वचन। The evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. यहूदा स्कृति में शैतान समा गया। हालेलुया। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने उस सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा की क्या प्रॉब्लम थी? पैसे का लालच। हालेलुया। उसके पास थैली रहती थी चर्च की, जो यीशु मसीह की सेवकाई में पैसा यूज होता था ना, वो सारा पैसा उसकी जेब में रहता था, थैले में। वो खजांची था। पर लेकिन उसको मैमन चिपड़ गया, मैमन उसमें बस गया। मैमन क्या है? पैसे का शैतान आज लोगों में घुसा हुआ। वो शैतान घुस गया है, कहता है 1 के 2 बनाऊंगा, 2 के 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा। जैसे वो भंडारी था, एक अमीर आदमी था, कहता है मेरी जान काफी, कहता ये मैं बांध ये तोड़वाऊंगा, अब ये खत्ते छोटे हैं मेरे, ये मेरे भंडार बड़े करवाऊंगा, काफी मौज कर। प्रभु कहता है मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। थैंक यू। उसका लालच शैतान के लिए एक ऐसी चीज बन गया, आकर्षित हो गया वो। हालेलुया। शैतान को मेरे भाई मेरी बहन कुछ भी चीज आपकी आकर्षित कर सकती है। हालेलुया। कुछ भी चीज। मैं कितनी बार कहता हूं, शैतान बहुत सारे साइज और बहुत सारी शेप्स में आता है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ रहा हो। Devil comes in many shapes and many sizes. बच्चे के रूप में आ जाता है, घर में लड़ाई हो जाएगी अगर 4 परिवार रह रहे हैं। जवान के रूप में आ जाता है, गाड़ी तेज चला रहा है, अनबैलेंस हो गया, ठा 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 ठा। किसी भी रूप में आ जाएगा वो। अगर आप अधीन नहीं होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला उदाहरण पतरस के इनकार का, लूका 22 अध्याय उसका 61 और 62। The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. वो आहें भर भर के रोने लग गया और जब मुर्गे ने बांग दे दी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कोई ऐसा मुर्गा तैयार मत करो जो रोज सुबह आपको बांग दे कि आप गलत हो। हालेलुया। तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की ये बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। याद आ गया ना? याद किसने दिलाया? मुर्गे ने। आज कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर जाते हैं अनजाने में, न में। उसका फल क्या है? मुर्गा बांग देगा। वो दोषहीनता आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी नहीं बढ़ने देगी आगे। इसीलिए सबमिशन। ये मैंने रात को मैं सोचा था, प्रभु मैं क्या करूं? मेरे से इतनी प्रेयर नहीं हुई, थोड़ा मैं काम में बिजी हो गया कुछ। जितना मैं टाइम देता था उतना दे नहीं पाया कल। अगर प्रभु तेरी ग्रेस से ही चलता हूं आज, लेकिन डबल चाहिए मेरे को। हालेलुया। तो मैं 10 बजे बैठा और 1:30 बजे तक प्रभु ने मेरे को ये मजेदार, और मैंने खुद भी, ये नहीं मैं आपको सिखाने के लिए नहीं लेके आया, मैं इसको मैं खुद भी सीखता हूं पहले। हालेलुया। आपको सिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ता कभी भी। मैं खुद सीखने के लिए बाइबल पढ़ता हूं और खुद आगे बढ़ने के लिए बाइबल पढ़ता हूं। हालेलुया। तेरा बच्चे प्रीच करने के लिए बाइबल नहीं रीड करता मैं।
मैं एक ही अध्याय पे कभी कभी एक एक महीना भी बैठा रहता हूँ, एक अध्याय पे कभी कभी तो एक आयत पे 3-3, 4-4 हफ्ते, एक वर्ष पे। हालेलुया। पतरस मुसीबत को अपनी ओर आता देख के डर गया, औरत ने डरा दिया उसको। कहते तू भी तो उसके चेलों में से है? तुझे किसने कहा? मैं वो थोड़ा हूं जो तू समझ रही है, पागल औरत। औरत बहुत डेंजरस है। दोनों तरफ में डेंजरस है। अगर परमेश्वर में है तो शैतान के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। अगर शैतान में है तो फिर तब भी बहुत डेंजरस है। हालेलुया। और इतनी डेंजरस है, डिसाइड उसने करना है कि वो शैतान के लिए डेंजरस बनना चाहती है या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर राज्य में रुकावट के लिए डेंजरस बनना चाहती है। बहनों को इसलिए मैं ये खास बोलता हूं। हालेलुया। परिस्थिति चेंज हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप अपनी शादी को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। हालेलुया। कहीं नहीं भाग सकेगा, रोता हुआ सॉरी सॉरी सॉरी। हालेलुया। जो चीज आप परमेश्वर को नहीं दोगे, शैतान उसको पकड़ के इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रभु को दोगे तो बचाव में रहोगे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, शैतान फिर पास नहीं आएगा। अगर आपने प्रभु को नहीं दिया तो शैतान चारों तरफ घूमता रहेगा आपके। थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन जल्दी से पढ़ देंगे। Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? अनन्या और सफीरा ने क्या किया? लालच आ गया पैसे का, परमेश्वर के अधीन रहना सही नहीं समझा, पैसे के चक्कर में जान गवा दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबमिशन। हाँ जी, प्रेरितों का 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास नहीं रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। परमेश्वर होली स्पिरिट से झूठ बोला है, मुझसे नहीं बोला, इसलिए मर गए हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है अब क्या लेके आते हो उसके पास। हालेलुया। बहुत इंटरेस्टेड है वो। क्या पहले तुम्हारे नहीं थे? जब जमीन थी तब भी तुम्हारी थी, जब बेच दी तब भी तुम्हारे वश में थी, तो झूठ क्यों, उकसावा क्यों आया? पैसों की वजह से क्या हो गया? पहले हनन्याह गया, अनन्यास, उसके बाद उसको दफना के आते, कहते तेरे पति के दफनाने वाले द्वार पर ही हैं, तुझे भी ले जाएंगे। साथ ही नीचे गिरी, कड़ाक, काम खत्म। चलो जी। हालेलुया। और लोगों पे भय छा गया, क्योंकि प्रभु का वचन हमें प्यार करना सिखाता है। अगर प्यार भी ज्यादा बढ़ जाए वो भी खतरनाक हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा सैमुएल उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन। दाऊद की कमजोरी थी, वो भी गिर गया। सबमिशन, सबमिट नहीं किया उसने प्रभु के सामने अपने आप को, परंतु बाद में किया उसने। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी।
तब वह अपने घर लौट गई। कितना गलत काम करया उसने। एक राजे ने प्रभु दे मन दे मुताबिक बंदे ने इतना बड़ा पाप किया। वो बंदे नू वो लड़ाई ते सीगा बाहर काम कर रहा, काम करदे बंदे नू उसने दुख दिता। हालेलुया। बाइबल ये ऑडेसिटी बाइबल की सच्चाई है, ये बाइबल की सच्चाई है कि उसमें से गलत चीजें काटी नहीं जाती। हालेलुया। लिखी गई है। ये मत सोचो कि काट दी, अच्छा अच्छा लिख दिया, बुरा बुरा काट दिया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, अगर क्राइम है तो भी लिखा है, अगर अच्छी बात है वो भी लिखी है, क्योंकि बैलेंस है, वेट बैलेंस है ये। हालेलुया। ऑडेसिटी है बाइबल की, ये सच कहने की। ये अगर गलत करोगे क्या परिणाम, अगर सही करोगे तो क्या परिणाम। हालेलुया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो हम दिखाते हैं, जो अच्छी अच्छी नहीं होती हैं उनको गद्दे के नीचे रख लेते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। उसने अपने पाप का पश्चाताप भी किया, पर लेकिन इस पाप का परिणाम अब तक उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब कभी उसको याद किया जाता है, दाऊद को उसके पाप को याद किया जाता है। हालेलुया। बेशक यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को उठा लिया, कुछ भी रख नहीं छोड़ा, पर लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, पर लेकिन हमने उस दोष भावना से बाहर निकला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबमिशन का मतलब दोषी अपने आप को बनाना नहीं है, उससे बाहर निकलना है अपने। हालेलुया। बाहर आ जाओ उससे। यीशु मसीह का एग्जाम्पल लूका 22 अध्याय उसका 42 वचन, फादर इफ यू आर विलिंग टेक दिस कप फ्रॉम मी, येट नॉट माय विल बट योर्स बी डन। लूका 22:42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा हमारी नहीं, किसकी पूरी हो? सबमिशन कैसे नजर आएगा? जब शैतान कहेगा कर ले और प्रभु कहेगा मत कर। हालेलुया। फिर कहेंगे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये थोड़ा कि बहक गए, बावले हो गए बहक के। शमशून भी बहक गया था, बावला हो गया था। बाद में क्या हो गया? आंखें निकाल दी उसकी। एंड कैसा हुआ उसका? आंखें निकाल ली उसकी, अंधा कर दिया उसको, मजाक बन गया उसका। पर लेकिन प्रभु बहुत दयालु है, क्या किया? कहता प्रभु मेरे को फिर से एक बार बल दे। वही बल फिर आ गया, उसने सारा कुछ उखाड़ दिया। जो हंस रहे थे वहां पर रूम में बैठे थे, बहुत बड़ा 2 पिलर थे जिन पे बांधा, और सारा जो गुम्मट था वो पिलर्स के सहारे था। खुद भी मर गया, उनको भी नाश कर दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं बनना हमें। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? पता कहां से आई वो आयत? यहां से आई। ये कौन था? नासरत। इधर से शुरू हुआ था, शमशून से, क्योंकि वो क्या था? नजराइट, नाजरीन था वो। हालेलुया। तभी कहा था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? हालेलुया। ये शमशून, इसलिए ये कहावत प्रचलित थी वहां पे, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? रिलेशंस, आपको देखना कि आपके आसपास कौन है, कैसे लोगों के साथ आप संगति कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप बैठते हो, बात करते हो, आपके फोन में कौन से लोग हैं,
आपके फोन में 250 कॉन्टैक्ट हो सकते हैं पर काम के 2 बंदे भी नहीं मिलेंगे। हाथ खड़ा करके बताओ सही है कि गलत है? 2 बंदे भी आपको सही नहीं, उसमें नहीं होंगे, काम के नहीं होंगे, टाइम वेस्ट वाले होंगे सारे। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इस 2025 में, नई दिशा और नए रूप में ढलना चाहते हो, तो सबमिशन लेके आओ। प्रभु को कहें, प्रभु मैं सबमिट करता हूं। जैसे प्रभु कहता, यीशु मसीह कहते, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तकलीफ को देख के तो पतरस मुकर गया था। तो वही है यीशु का चेले, मैंने देखा नहीं तेरे को, तू वहां पे था उसके साथ, हैं? पागल औरत, कहां देख लिया तुमने मेरे को? मेरे जैसा कोई और होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु का इनकार शैतान को बुलावा है, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर यीशु का इनकार, तो कहता तुम दोषी ठहर चुके। हालेलुया। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों के जीवन से शैतान भागता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं रहते, वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है, धरती पे मेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। ये आयत बना दी ना उन्होंने, और ऐसे नहीं है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इत्थे भी, यहाँ पे भी उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर मेरी इच्छा पूरी हो। क्या बात है। फिर अब गाएंगे ना, मैं एक अच्छा मसीही हूं। आप मसीही तब तक नहीं हो, रोमियो 9:10 कहता है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। चर्च आना आपको मसीही नहीं ठहराता, क्योंकि हम मसीही है ही नहीं, क्योंकि मसीही हमें नाम अन्य जातियों ने दिया था और लोगों ने वही लेना शुरू कर दिया, अपने को वही बना लिया मसीही। हम मसीही नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, स्वर्ग राज्य के राजदूत हैं हम। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और ये उदाहरण हमें बताते हैं कि परमेश्वर की अधीनगी कितनी जरूरी है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। जब हम अधीनगी देंगे परमेश्वर को, तो शैतान के सारे दरवाजों को हम लॉक कर देंगे। हालेलुया। वो कभी एंटर नहीं कर पाएगा। अय्यूब एक ऐसा बंदा था, उसने दरवाजा क्या खोल दिया, कहता मैं जिस बात से डरता हूं वो ही मुझ पर आन पड़ती है। वो दरवाजा था शैतान को अंदर घुसने का। हालेलुया। हालेलुया। सबमिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 4:4 सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जीजो। अधीनगी बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की। हाँ जी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। जब हम ओबीडियंस करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो हमारी भेंट क्या होती है, स्वीकार होती है। पर उसको उसके भाई की स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर को अधीनगी कभी दी ही नहीं। हालेलुया। ये बड़ा सिंपल सा वचन है। नूह नबी की स्टोरी में क्या आपको महिमा परमेश्वर की देखने को मिल रही है। उत्पत्ति 6:22 में, Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. कि जैसा नूह को परमेश्वर ने करने के लिए कहा वैसा ही उसने किया।
हालेलुया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया कि अपनी मनमानी के साथ किया? तो क्या हो गया फिर? बच गया परिवार ना, आप भी बच गया, परिवार भी बच गया। अगर वो अपनी स्कीमें लगाता या उसके घर वाली स्कीम लगा देती या उसके लड़के स्कीम लगा देते तो जहाज कभी रेडी नहीं होना था। हालेलुया। यूसुफ, उत्पत्ति 39 है उसको 9 वचन, उसकी खराई ने, बेशक वो जेल में चला गया पर वो खराई उसको बाद में एक राजा के तख्त पे बिठा देती है। How then can I do this great wickedness and sin against God? जब औरत ने उकसाया तो उसके मन में क्या चल रहा था? कहता मैं परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर अपने आप को दूषित क्यों करूं? हालेलुया। ये उसके मन में विचार है। ये नहीं कि मुझे कोई देख नहीं रहा, ये कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको 39 की 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। अपने आप से बात कर रहा है, इसीलिए हमें अपने आप से बात करनी जरूरी है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और हम किसके हैं। हालेलुया। अपने आप से बात कीजिए, आपको पता चलेगा हम क्या हैं। अपने आप में बात कीजिए कभी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये शरीर परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीज बनाई है पर लेकिन विनाशकारी भी है। अगर शैतान के पाले में जाओगे तो उसको इस्तेमाल करेगा, अगर परमेश्वर के घर में आओगे, समर्पित कर दोगे, तभी क्या कहता है पौलुस, परमेश्वर का दास कहता अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। हालेलुया। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, हम सब समर्पित नहीं होंगे उस वेदी पे, हम उसके योग्य कभी काम नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि रास्ते में बहुत मुसीबतें हैं भाई, बहुत टेम्पटेशंस खड़ी है, शैतान लेके खड़ा है। यीशु मसीह के आसपास व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी सारा दिन, चोर रहते थे सारा दिन, लालची लोग, नशेड़ी, उसके आसपास यही लोग रहते थे सारा दिन। हालेलुया। फरीसी, धर्म ग्रंथी, धर्म के सिखाने वाले जो उल्टा करके यीशु मसीह को तंग करने की कोशिश करते थे, वचन में फंसाने की कोशिश करते थे। हालेलुया। ट्रैप्स हैं, ट्रैप्स, बहुत सारे ट्रैप्स हैं आपके चारों तरफ। हालेलुया। ट्रैप से बचो। हर एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ट्रैप है। हालेलुया। मैंने अनुभव से भी सीखा ये। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। नो, वो ट्रैप होता है, ट्रैप। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उस ट्रैप से बचो। सिखाऊंगा आपको, मैं अगले हफ्ते स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ट्रैप से कैसे बचना है, ट्रैप को कैसे समझना है। हालेलुया। हालेलुया। ये कुछ उदाहरण थे जो हमने सीखे हैं कि प्रभु कैसे महिमा करता है। दाऊद का अच्छा उदाहरण भी देख लेते हैं, दूसरा सैमुएल 6 है उसका 14 वचन। एंड डेविड डांस बिफोर द लॉर्ड विद ऑल हिज माइट एंड डेविड वाज girded with a linen ephod। दूसरा सैमुएल 6 की 14। हालेलुया। तन मन से ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ स्पिरिट डांस कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैटर करता है। ये मैटर करेगा कि आपकी स्पिरिट परमेश्वर में झूम रही है या नहीं, या अंदर कुछ और झूम रहा है आपके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दानियल नबी की
आज्ञाकारिता, दानियल नबी 6 अध्याय उसका 10 वचन, और एक यूहन्ना 17 की 4 पढ़ दीजिए। पहले दानियल निकाल लीजिए, दानियल नबी की पुस्तक 6 की 10, 6 अध्याय उसका 10 वचन। हालेलुया। जब दानियों को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। ये एक समर्पित बंदे की निशानी है। मुसीबत आने पर, पता चलने पर लेकिन परमेश्वर के हुजूर में उसने जैसे 3 बार वो प्रेयर करता था, उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। लेवल है जी, बच्चे गेम खेलते हैं ना, लेवल 1 छोटा लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता नहीं 100 लेवल होते हैं, कभी खत्म नहीं होते लेवल। लेवल है लेवल, हर एक लेवल में एक टास्क है, और अब टास्क के अंदर हो। शैतान के पास युक्तियां हैं, पावर नहीं है उसके पास, पावर को आपकी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से समझना, इसको रिपीट करते जाना अपने मन में। शैतान के पास अब युक्तियां हैं, केवल पावर नहीं है। कभी देखा किसी को पकड़ के लेके जा रहा बाजू से टेके पे, दारू पीने, पैक बना के दे रहा किसी को? शरीर, हालेलुया। उसमें पावर नहीं है, पर स्कीमें बहुत हैं उसमें, वही लेवल है। हालेलुया। कैसे पकड़ेगा आपको, कैसे गिराएगा आपको? 3 W है, बहुत डेंजरस है। वेल्थ, वुमेन, वाइन। औरत, पैसा और शोहरत। इन तीनों में देख लो, हर एक बंदा 3 में ही फंसा कहीं ना कहीं। या औरत में फंस गया, या पैसे में फंस गया, या शोहरत में फंस गया। वाइन, सॉरी, शराब। ये मेन है। इसके बीच में से फिर उसने ब्रांचें निकाली है बहुत, बहुत सारी ब्रांचें हैं। हालेलुया। यूहन्ना 17 में उसका 4 वचन, बस अब एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2 वचन और। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पर महिमा आप कैसे करोगे? महिमा उसका कार्य पूरा करने के द्वारा। और पृथ्वी पर कौन रहता है बिना शरीर के? शरीर चाहिए उसका कार्य पूरे करने के लिए भी आपको। शैतान का कार्य पूरे करने के लिए भी क्या चाहिए उसको? इसीलिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से ग्रसित कर दिया। हालेलुया। ग्रसित करके वो हमारे साथ ही रहने लग गया। अब हम ग्रसित है किससे? पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब आप पाप के नहीं, शैतान के नहीं। तभी संत पौलुस कहते हैं अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर इनको हथियार बना के इस्तेमाल करेगा। फिर आपके हाथों को, आपके पैरों को, आपकी आंखों को, आपके कानों को, हर एक चीज को हथियार बना देगा वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिलिपियों 1 की 20 और एक आखिरी वचन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 46 और 47 वचन। ये आप इसको रीड करना बार बार, इस वचन को। 1 की 20 फिलिपियों। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा करता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ,
पर जैसे मेरे प्रबल सहायक के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। कहता मेरे शरीर से उसकी महिमा होनी चाहिए। अगर आपके शरीर से उसकी महिमा नहीं ना हो रही तो किसी और की महिमा हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की महिमा कर रहा है, प्रचार सुनाने के द्वारा, मुसीबतें झेलने के द्वारा, शरीर में झेल रहा था वो सब कुछ, जेल, भूख, प्यास, नंगन, ठंड, हर एक चीज शरीर में सहते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है वो? कि मेरे शरीर से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम आप और मैं तो इस सिचुएशन में पहुंचे नहीं कभी। पौलुस और सिलास जेल में मार खा के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। क्या चीज है? सबमिशन। हालेलुया। दानियल फरमान हो गया कि मूर्ति लगा दी राजा ने, उसके दुश्मनों ने स्कीम लगा ली। उनको पता था ये किसी के सामने झुकेगा नहीं, इसको हम दोष तो निकाल नहीं सकते पर इसको हम दोषी ऐसे बना सकते हैं। स्कीमें हैं उसके पास। हालेलुया। पर पावर किसके पास है? पावर ने उसे बचा लिया। स्कीम ने उसने फंसाने की कोशिश की, लेकिन पावर ने उसको बचा के सही सलामत बाहर ले आई। पावर यीशु के पास है। हालेलुया। पावर परमेश्वर के पास है। शैतान के पास स्कीमें हैं, युक्ति हैं। सब लोग युक्तियों में फंस जाते हैं बस, लेकिन पावर को कभी देखते नहीं है। परमेश्वर की क्या पावर है। वो जब आपका पिता आपके साथ है तो आप पावरफुल हो। हालेलुया। पावरफुल हो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 और 47 वचन। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कितना बड़ा काम है चर्च को करने के लिए। बेटे धीरे धीरे पढ़ेंगे, दोबारा से स्टार्ट करो इसको। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। अब हम कितना मंदिर में इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं? हालेलुया। प्रतिदिन। यहाँ पे तो संडे को है, सिर्फ थर्सडे को है, सैटरडे को, प्रतिदिन। चलो मैं ये नहीं कहता काम का छोड़ दो, पर लेकिन प्रतिदिन ये मंदिर तो साथ है ही है ना। इसमें इकट्ठा होना मत छोड़ो। प्रभु के साथ रोज बातचीत करना अपनी पर्सनल मत छोड़ो। हालेलुया। यहाँ पे तो 2 बार आ जाओगे, 3 बार आ जाओगे, पर लेकिन ये मंदिर तो तभी तो उसने देह को मंदिर बना दिया। कहता तुम्हारी देह अब मेरा मंदिर है। हालेलुया। प्रतिदिन इसमें इकट्ठा होना, जहाँ 2 या 3 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठे होते हैं वहां पे। हालेलुया। हाँ जी आगे। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन नॉट परवर्टेड, टेढ़े मेढ़े नहीं, सीधे मन वाले। हालेलुया। सीधा परमेश्वर के ओर फोकस, परमेश्वर की बातों की ओर। जवानों को खास करके बोल रहा हूं। हालेलुया। फोकस कहां पे, ध्यान कहां पे केंद्रित है आपका? वहीं पे रहना चाहिए ध्यान। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते थे। आप घर पे, इस मंदिर में, यहाँ पे भी किसी धर्म का प्रचार नहीं है। हालेलुया। ये जीवन की बातें हैं, जीवन का प्रचार है कि लोग बच जाएं, क्योंकि नरक में से कोई वापस नहीं आएगा। वहां पे कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, ना स्वर्ग में से आप पार आ सकते हो आप, और ना नरक में से।
स्वर्ग में से तो वैसे क्यों आना नहीं चाहेगा? नरक में से सारे भागेंगे, प्रभु प्रभु दरवाजा खोल दो, मर गया। हालेलुया। और वो कहना हूँ दरवाजा में आया खुला यार। हालेलुया। कौन मर जा, अब आ जा, अब खुला दरवाजा। फिर बंद हो जाएगा वो 10 कुआरियां, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान, उनका भी बताऊंगा फिर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए जीना हमें सिखाता है, एक परमेश्वर के साथ एक पथ में चलना सिखाता है जब हम समर्पित जीवन जीते हैं। हालेलुया। समर्पित जीवन। पाप आपको चारों तरफ, देखो दुनिया में पाप घूम रहा है, वो आपने देखना उससे बचना कैसे है। हालेलुया। अवसर मत दो। हालेलुया। अवसर मत दो, अवसर मत दो। अवसर दोगे तो फिर वो अवसर बन जाएगा, फिर आप स्लूट मारोगे उसको। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की महिमा की ओर केंद्रित रहते हैं, हमारी जीवन गवाही, भरपूरी, उन्नति और बढ़ोतरी की ओर बढ़ते हैं और हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हालेलुया। ये होता है एक समर्पित जीवन जीने का मतलब। हालेलुया। समर्पित रहे, बिना समर्पण के कुछ नहीं है। अगर यीशु उस दिन प्रभु गतसमनी में, वो तो पहले हार जाते, बपतिस्मा लिया, होली स्पिरिट आया, बपतिस्मा के बाद साथ ही जंगल में आइसोलेशन, साथ ही अलग दुनिया से। परमेश्वर आपसे तभी बात करेगा जब आप दुनिया से अलग हो जाओगे। हालेलुया। अपने रूम में अकेले, क्योंकि चेले चारों तरफ थे, लोग चारों तरफ थे, बीमार भी चारों तरफ थे, भिखारी भी चारों तरफ थे। हालेलुया। प्रभु कहता साइड पे हो, बहुत बड़ा मिशन है, मुझे बात करनी है तेरे से। तभी जंगल में ले गया उसको। अगर जंगल में यीशु ना जाता, जंगल पसंद नहीं है हमें। जंगल में क्या होता है? ना खाना, ना रोटी, नींद भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मखमल का गद्दा भी नहीं होगा, जंगली जानवरों का डर भी होगा। हालेलुया। मेरे पास खाना है नहीं है, पर लेकिन मैं खाना ना बन जाऊंगा। हालेलुया। आइसोलेट, हमने आपको आइसोलेट किया, हमने अपने आप को पहले ही लॉकडाउन किया हुआ है। दुनिया के कामों से हम लॉक्ड हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एंजॉयमेंट परमेश्वर में है, हमारा एंजॉयमेंट वचन में है, हमारा एंजॉयमेंट यीशु मसीह में है, उसका काम करने में है। हालेलुया। लोगों से प्यार करने में हमारा एंजॉयमेंट है, लोगों को जोड़ने में हमारा, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में, समाज को इकट्ठा करने में हमारा एंजॉयमेंट है, समाज को तोड़ने में नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे प्रेम करो, सबके साथ शांति में रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर किसी को सुनाना है तो उसकी सुनो भी तो भाई, अकेला आप ही थोड़ा सुनाते रहोगे उसको, वो कि रोबोट थोड़ा है, उसका बटन आप दबा दोगे आराम से कर देगा, उसके कान ही खुले हैं, बाकी खड़ा है वो। नो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे सोचन के लिए।